आपका प्रश्न बहुत ही भावपूर्ण और आध्यात्मिक गहराई से भरा है। क्या केवल जीभ पर राम नाम रटते रहने से मोक्ष या भगवान की प्राप्ति हो सकती है? इस विषय पर संतों ने, शास्त्रों ने और स्वयं जीवन ने कई उत्तर दिए हैं। आइए इसे एक पूर्ण कथा, स्टोरी के रूप में समझते हैं। राम नाम सिर्फ जीभ से रटना पर्याप्त है या नहीं? कथा। तोते और संत की सच्ची परीक्षा बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध संत अपने आश्रम में शिष्यों को भगवान नाम की महिमा सिखाया करते थे। एक दिन एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या केवल जीभ से राम राम बोलते रहने से ही मुक्ति मिल जाएगी? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने एक तोते को लाया और तोते को राम नाम सिखाया। कुछ ही दिनों में तोता राम 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 बोलने लगा। पूरा आश्रम उस तोते की भक्ति से चकित था। फिर एक दिन गुरु ने उसी शिष्य को कहा, इस तोते की परीक्षा लो। शिष्य ने धीरे से एक छड़ी से तोते को डराया। तोता चिल्लाया, कांव कांव कांव। संत बोले, देखा, संकट आया तो इसका राम छूट गया, असली संस्कार तो भीतर गया ही नहीं। केवल जीभ पर राम रटने से कुछ नहीं होगा जब तक वह हृदय में न उतर जाए। राम नाम का सच्चा जाप कैसा हो? 1. 3 स्तरों पर राम नाम का प्रभाव होता है। स्तर नाम जप का प्रकार। फल 1. जीभ केवल बोलना अभ्यास शुरू होता है। 2. मन से स्मरण शांति मिलती है। 3. आत्मा अनुभव के साथ साक्षात्कार होता है। 2. तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु हरि भजन न होई ही संसारा, ज्यों कुठार बिनु तरु ना हारा। मतलब, जैसे कुल्हाड़ी के बिना वृक्ष नहीं कटता, वैसे ही मन से राम नाम किए बिना संसार का बंधन नहीं टूटता। अनुभव आधारित कहानी। संत एकनाथ की परीक्षा। संत एकनाथ जी प्रतिदिन गंगा घाट जाकर स्नान करते और नाम जप करते थे। एक व्यक्ति ने उनका मजाक उड़ाने के लिए उन पर थूकना शुरू किया। संत एकनाथ बार बार चुपचाप स्नान करके लौट आते, बिना क्रोध के। 100 बार ऐसा हुआ। फिर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और उनके चरणों में गिर गया। उसने पूछा, आपने मुझे माफ क्यों किया? संत बोले, जब मेरे भीतर राम नाम बस गया, तब तू जो थूकता था वो मुझ पर नहीं गिरता था, मेरे अहंकार पर गिरता था और वह रोज थोड़ा थोड़ा गलता गया। निष्कर्ष। क्या केवल जीभ से राम राम रटना पर्याप्त है? नहीं, केवल जीभ से राम नाम बोलना शुरुआत है, लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। राम नाम जीभ से शुरू होता है, मन में स्थिर होता है और आत्मा में उतरकर मोक्ष देता है। राम नाम की सच्ची साधना के लिए 3 बातें जरूरी हैं। 1. श्रद्धा, नाम में आस्था हो। 2. भक्ति, नाम से भाव जुड़े हों। 3. नियमिता, नियमित जाप हो। अगर आप चाहें तो मैं आपको राम नाम को हृदय में उतारने की ध्यान विधि भी सिखा सकता हूं। पूछिए, मैं हर चरण पर साथ हूं। राम नाम की अद्भुत महिमा एक अत्यंत गूढ़, आध्यात्मिक और भावपूर्ण विषय है, जो भारतीय सनातन धर्म, भक्ति आंदोलन और संत परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास, संतों के अनुभव, शास्त्रों के प्रमाण और राम नाम के प्रभाव का सूक्ष्म विवेचन करना होगा। 1. राम नाम की उत्पत्ति और आध्यात्मिक महत्व। राम शब्द में 3 अक्षर होते हैं, र, आ, मम। संस्कृत में राम का अर्थ है जो हृदय में रमण करता है, यानी वह परमात्मा जो सबके अंतःकरण में विद्यमान है। शिव जी ने कहा है, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहेरो उजियारा करी संसार। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे दीपक से अंधकार दूर होता है, वैसे ही राम नाम से मन और जीवन के तमस, अज्ञान, दुख, पाप दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में राम नाम की महिमा। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम बिनु गति नहीं कोई, जो जापकु जपत ताहि सुख होई। यहां स्पष्ट है कि राम नाम के बिना मोक्ष संभव नहीं है। शिवजी और राम नाम। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, राम भक्ति बिनु मोक्ष न होई, यह सत्यम जानहु सब कोई। यहां शिवजी स्वयं कहते हैं कि राम नाम ही मोक्ष का मार्ग है। 3. संत परंपरा और राम नाम। संत तुलसीदास जी राम नाम को ब्रह्म से भी श्रेष्ठ मानते हैं। राम नाम सो अधिक कहों को नाम न आपार, ब्रह्म बिमल अक्ल अनूपम, अखंड अगाध अपार। संत कबीरदास जी राम नाम की लौ लगाए तज संसार की माया छाए। कबीरदास जी ने राम नाम को
आत्म साक्षात्कार का प्रमुख साधन बताया। सी, संत नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, गुरु नानक देव जी, इन्हें भी राम नाम का जाप करते हुए परम तत्व की अनुभूति हुई। 4. राम नाम की शक्ति, कथाएं। ए, अजामिल की कथा, भागवत पुराण। अजामिल नाम का एक पापी व्यक्ति था जिसने अंत समय में अपने पुत्र नारायण को पुकारा। यमदूत आए, लेकिन विष्णु दूतों ने उसे छुड़ाया। केवल नारायण नाम लेने से ही उसे मोक्ष मिल गया। यह सिद्ध करता है कि नाम में शक्ति स्वयं भगवान के समान है। बी, हनुमान जी और राम नाम। हनुमान जी के जीवन का आधार ही राम नाम है। एक कथा के अनुसार जब एक बार माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि तुम राम को क्यों इतना प्रेम करते हो, तो उन्होंने अपने हृदय को फाड़ कर दिखाया, जिसमें राम और सीता बसते थे। 5. राम नाम का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, शांति देता है। राम नाम जपने से मस्तिष्क की तरंगें स्थिर होती हैं, चिंता और तनाव में कमी आती है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाम जप से एक दिव्य ऊर्जा शरीर और मन में प्रवेश करती है। 6. राम नाम का जाप कैसे करें? समय, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः 4 से 6 बजे, सर्वोत्तम। विधि, शांत चित्त से बैठें, ध्यान राम पर केंद्रित करें। माला, तुलसी की माला से जाप करें। श्री राम, जय राम, जय जय राम। नियमिता, प्रतिदिन कुछ निश्चित समय जाप करें, धीरे धीरे इसका प्रभाव अनुभव होगा। 7. निष्कर्ष, राम नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक सजीव ऊर्जा है। यह नाम मोक्षदायक, पापनाशक, सुखप्रदायक और आत्मकल्याणकारी है। जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, नाम लेत पावन भय, गिरा अगम जह जाय, अंजुलि गोदावरी, तुलसी कठिन सहाय। राम नाम की शक्ति, पावर ऑफ राम नाम, इतनी अपार, गूढ़ और दिव्य है कि इसे केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से ही पूरी तरह समझा जा सकता है। फिर भी मैं आपको इसकी शक्ति को विभिन्न स्तरों पर बताता हूं: आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और लौकिक। वेग, आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर। राम नाम अंश साक्षात राम स्वरूप। नामुलेत पावन भये, गिरा अगम जम जाय, अंजुलि गोदावरी तुलसी, कठिन समय सहाय। तुलसीदास शक्ति, पापों का नाश करता है, बिना तीर्थ, व्रत या यज्ञ के। चित्त को शुद्ध करता है, मोह से मुक्त करता है, आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। उदाहरण, अजामिल जैसे पापी ने जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन अंत समय में नारायण पुकारा और उसे मोक्ष मिल गया। 2. मानसिक शक्ति, मेंटल पावर। राम नाम जांस, मन का उपचार। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर, बाहिरो उजियारा करी संसार। शक्ति, मन की अशांति शांत होती है, तनाव, चिंता और अवसाद दूर होता है, ध्यान केंद्रित होता है, स्मृति और विवेक बढ़ते हैं। विज्ञान भी मानता है, नाम जप से मस्तिष्क की तरंगें धीमी होती हैं, अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, जिससे शांति का अनुभव होता है। 3. शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर। राम नाम अत ऊर्जा का स्रोत। नियमित नाम जप से हार्मोनल संतुलन सुधरता है, हृदय गति नियमित होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, नींद अच्छी होती है, रक्तचाप संतुलित रहता है। ध्यान योग में राम नाम को श्वास के साथ जोड़कर जाप किया जाए तो प्राण शक्ति जागृत होती है। 4. लौकिक शक्ति, मटीरियल पावर। राम नाम इस जीवन में चमत्कार, संकट में सुरक्षा देता है, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है, असंभव को संभव कर सकता है। कथा, गुरु नानक देव जी ने कहा था, नाम ले, चिंता मत कर, राम नाम से ऊंचा कोई सहारा नहीं। हनुमान जी का जीवन प्रमाण है, उन्होंने राम नाम के बल से समुद्र लांघा, पर्वत उठाया, रावण से टकराए, यह राम नाम की ही शक्ति थी। 5. अनुभवजन्य शक्ति, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। जब राम नाम हृदय में उतरता है तो अहंकार गलता है, वासनाएं शांत होती हैं, प्रेम, करुणा और दया प्रकट होती है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। राम नाम जब अंतर बसा तब हर ओर राम ही राम दिखा। राम नाम की शक्ति को जागृत कैसे करें? पहली श्रद्धा से जपें, संदेह हटाकर। दूसरी प्रेम से जपें, सिर्फ संख्या नहीं भाव से। तीसरी नियम से करें, हर दिन एक समय तय करके। चौथी ध्यान के साथ करें, नाम के अर्थ पर ध्यान लगाकर। संक्षेप में, राम नाम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो भीतर बाहर हर संकट को काटता है और अंततः आत्मा को ईश्वर से एक कर देता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको राम नाम से जुड़ा कोई ध्यान, मंत्र या साधना पद्धति भी दे सकता हूं,
जिससे आप इसकी शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। क्या आप वह जानना चाहेंगे?